कही है कि वक्त के बहती दरिया में, वक्त के बहती दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, वक्त की बहती दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, जीतना अगर मुमकिन नहीं तो लड़ते लड़ते हारो तुम, लड़ते लड़ते हारो तुम। चलिए आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 के मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल SSI क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों की जैसा कि हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चल रहा है, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। हाँ, और कंटिन्यू आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे वीडियो को सर्वप्रथम पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कब कीजिएगा? जब आपके थोड़ा सा समझ में आए। अगर आपके 40% भी समझ में आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी है, कैसा लग रहा है, क्लास कैसा है, सेशन कैसा है। ठीक है, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स प्रोवाइड कराएं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो चलिए हम आज देखते हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता की लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ी थी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी बिंदु आवेश अच्छी स्थिति में विभव और निरक्षीय स्थिति में विभव निकाला था ये हमने। और उसके बाद हमने परावैद्युत पढ़ा था, परावैद्युत आवरण पढ़ा था, परीक्षण पढ़ा था, तो समविभव पृष्ठ पढ़ा था, समविभव पृष्ठ के गुण पढ़े थे। तो आज हम समविभव पृष्ठ वगैरह समाप्त करके आज हम नए टॉपिक्स में एंटर करते हैं। उस टॉपिक्स का नाम है धारिता। ठीक है, उस टॉपिक्स का क्या नाम है? धारिता। आज हम पढ़ने वाले हैं धारिता। ठीक है, जिसको हम कैपेसिटर कहते हैं। धारिता, धारिता की स्पष्ट हिंदी शब्द या स्पष्ट मीनिंग होती है धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता। ठीक है, धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। तो धारण करने की क्षमता के लिए हम क्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर्स है इस प्रकार से, तो ये ग्लास है, ग्लास में मान लीजिए 1 लीटर वाटर भर सकते हैं। तो इस ग्लास की जो धारिता है वो क्या है? 1 लीटर के बराबर है। इस ग्लास की धारिता क्या है? 1 लीटर के बराबर है। उसी प्रकार से कोई पात्र क्या है? 5 लीटर, तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी? 5 लीटर हो जाएगी। कोई कंटेनर्स है पूरा बड़ा सा 100 लीटर, इसमें 100 लीटर वाटर आता है, तो इसकी जो धारिता है वो क्या हो जाएगी? 100 लीटर हो जाएगी। इसकी क्षमता 100 लीटर से ज़्यादा नहीं ना। तो इन्हीं धारिताओं की क्षमता को अनंत करने के लिए, अथाह करने के लिए बनाया गया है धारिता चैप्टर। ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में। ये तो था लिक्विड, हम वाटर लेकर आपको समझाएं, लेकिन ये नहीं समझना है। ठीक है, धारिता का मतलब होता है किसी आवेशित चालक को दिया गया आवेश, किसी भी आवेशित चालक को दिया गया आवेश उस चालक में उपस्थित विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसकी जो साधारण स्पेलिंग होती है, किसी चालक को दिया गया या किसी आवेशित चालक को दिया गया आवेश उस चालक में उपस्थित विभव के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि कह सकते हो Q प्रोपोर्शनल टू V, Q प्रोपोर्शनल टू V। यही से हमारा बना है धारिता। ठीक है, किसी चालक को दिया गया आवेश उस चालक में उपस्थित विभव में हुए वृद्धि कह सकते हो के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हम आपको बता दें, जो चालक है, मान लीजिए ये एक चालक है। ठीक है, इस चालक को हमने 5 कूलाम आवेश दिया। इस चालक को कितना कूलाम आवेश दिया? और ये पहले से आवेशित था, इसमें कुछ वोल्ट विभव था। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ वोल्ट और आ गया। ठीक है, कुछ वोल्ट और, यानी कि इसके वोल्ट में वृद्धि। जैसे हमने इसको कुछ आवेश दिया, इस आवेशित चालक के विभव में वृद्धि हो गई, और वही विभव में जो वृद्धि होती है उसके अनुक्रमानुपाती होता है दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश। तो धारिता का मतलब क्या हुआ? किसी भी चालक को दिया गया आवेश, नोट कर लीजिए, किसी भी चालक
किसी भी आवेशित चालक, किसी भी आवेशित चालक को दिया गया आवेश, दिया गया आवेश उस चालक के विभव में, उस चालक के विभव में हुए वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए हम ये डेफिनेशंस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको फेयर नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। हाँ, अगर इतना करने के बावजूद भी आपको फेयर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8429318095। आप इस पे संपर्क कर सकते हो, पीडीएफ मंगा सकते हो, चाहे केमिस्ट्री की मंगा सकते हो, फिजिक्स की मंगा सकते हो, बायोलॉजी की मंगा सकते हो, जिसकी आवश्यकता हो, जिसकी नीड हो, आप वहाँ से पीडीएफ मंगा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। पीडीएफ आपको कैसा प्राप्त होगा? बिल्कुल फ्री पीडीएफ प्राप्त होगा। तो यहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो बीच में नोट्स में इसको भी लिखने लगो 8429318095 फ्री, ये फिर फ्री हो जाएगा ना, तो इसको नहीं राइट करना है। तो किसी आवेशित चालक को दिया गया आवेश उस चालक के विभव में हुए वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने बताया क्यू प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, क्यों प्रोपोर्शनल टू वी। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, क्यों इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी हो जाएगा। यानी प्रोपोर्शनल टू का साइन हटा तो सी आ गया, सी एक क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान वी हो जाएगा। यही क्या है, किसी चालक की धारिता का फॉर्मूला हो गया। और यहां से आगे देखें, अब हम क्या करें, यदि किसी चालक को दिया गया आवेश 1 कूलाम हो, 1 कूलाम आवेश देने पर उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, ठीक है। यदि मान लो Q इज इक्वल टू 1 कूलाम और V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। Q इज इक्वल टू 1 कूलाम हो, V इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू अगर हम देखें तो 1/1 इज इक्वल टू 1 फैरड हो जाएगा, ठीक है। धारिता का जो मात्रक होता है वो फैरड होता है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 फैरड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या डेफिनेशन बनी, यदि किसी चालक को, किसी आवेशित चालक को 1 कूलाम आवेश से आवेशित किया जाए, ठीक है, तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। 1 वोल्ट की वृद्धि होने पर क्या होता है, उस चालक की धारिता 1 फैरड के बराबर होती है, ठीक है। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश से आवेशित किया जाए तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होने पर क्या होता है, उस चालक की धारिता 1 फैरड के बराबर होती है, ठीक है। तो ये हुआ क्या आपने पढ़ा, धारिता पढ़ा। धारिता का मतलब साधारण भाषा में धारण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता होती है, तो ये धारिता हो गया। धारिता के पश्चात हम देखते हैं संधारित्र। चलिए हम आ गए हम संधारित्र में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से किसी भी बोर्ड में होगा एग्जाम, कोई भी बोर्ड होगा तो धारिता और संधारित्र की धारिता, यहां से क्वेश्चन श्योर 100% क्वेश्चन बनते हैं। संधारित्र की धारिता का संयोजन, इन सबसे क्वेश्चन बनाना ही बनाना है। तो हम देखते हैं संधारित्र की धारिता, या सबसे पहले हम संधारित्र देखते हैं। संधारित्र क्या होता है ये हम देखेंगे, ठीक है। संधारित्र पढ़ने से पहले हम आपको कुछ फिगर के थ्रू समझाएं
ठीक है। पहले जो डिवाइसेस बनती थी उनकी जो कैपेसिटी थी बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन साइंटिस्टों ने क्या किया, माइंड लगाया और कुछ उसमें, पहले संधारित्र देखो ऐसा था। इस प्रकार का देखो, समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। कुछ इस प्रकार का मान लीजिए। अब क्या था कि ये कोई डिवाइस है, ठीक है, ये कोई डिवाइस है। इस डिवाइस को प्लस आवेश दिया गया, यहाँ पर माइनस आवेश प्रोड्यूस हो रहा है। मान लो इसको कुछ कूलाम का आवेश दिया गया, तो इसकी एक क्षमता होगी। जैसे कहा जाए कि कुछ समय पश्चात ये इसकी क्षमता जो है वो 50 वोल्ट की है, ठीक है। तो इसको जैसे हम आवेश देते जाते हैं तो इसकी एक क्षमता पूरी होती चली, बता रहे हैं ना। तो ये ऐसे ही सेम, अभी ये इसकी कैपेसिटी कम है, कुछ समय पश्चात ये डिवाइस काम करना बंद कर देगी, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, सेम ऐसे ही यही डिवाइस को मान लीजिए, यही डिवाइस लिया, डिवाइस सेम है, इस डिवाइस को आवेश देने के पश्चात क्या थोड़ा सा ये काम किया कि इसको अर्थ से इंटरकनेक्ट कर दिया, ठीक है। और जब पृथ्वी से इसको कनेक्ट कर दिया तो हम जानते हैं जो पृथ्वी का मानक विभव होता है वो शून्य होता है। अब इस डिवाइस को चाहे जितना भी आवेश दिया जाए ये चलता रहेगा, ठीक है, ये काम करना बंद नहीं करेगा। तो संधारित्र क्या होता है, यहाँ से देखिए, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आयतन तथा आकार में वृद्धि किए बिना उसकी क्षमता को बढ़ा दी जाए, संधारित्र कहलाता है। और यहाँ से अगर डेफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए, संधारित्र, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जिसका आयतन तथा आकार बढ़ाए बिना, तथा आकार बढ़ाए बिना उसके उसकी धारिता बढ़ा दी जाती है, धारिता बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, धारिता क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आयतन तथा आकार बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। और संधारित्र के पश्चात हम देखते हैं कि इसका सिद्धांत, सिद्धांत क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत, ठीक है। सिद्धांत नहीं पता तो कुछ नहीं पता। सिद्धांत का मतलब क्या होता है, जब किसी एक आवेशित, मान लीजिए ये एक आवेशित चालक है, ये एक अनावेशित चालक है, ये आवेशित चालक है, इसकी कुछ क्षमताएं हैं। जैसे ही इस अनावेशित चालक को इसके संपर्क में लाएंगे, इसके संपर्क में लाएंगे तो इस अनावेशित चालक की धारिता बढ़ जाएगी, अनावेशित चालक की क्षमता बढ़ जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। तो संधारित्र का सिद्धांत भी नोट कर लीजिए, जब किसी अनावेशित, सॉरी किसी आवेशित, किसी आवेशित
चालक के संपर्क में जब किसी अनावेशित चालक के संपर्क में जब किसी आवेशित चालक के संपर्क में एक अनावेशित चालक लाते हैं तो चालक की धारिता बढ़ जाती है। चालक की धारिता बढ़ जाती है। तो चालक की धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। इसको ही क्या कहते हैं? संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। तो इसके पश्चात चलिए हम देखते हैं गोलीय संधारित्र क्या होता है। ठीक है, गोलीय संधारित्र। संधारित्र के प्रकार में हम पढ़ेंगे। अब हम गोलीय संधारित्र क्या होती है। तो गोलीय संधारित्र पढ़ने से पहले कोई गोलीय चालक की धारिता हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, संधारित्र हमने बताया क्या हो, धारिता क्या बताया, धारिता बताया, और धारिता के पश्चात हमने क्या बताया, संधारित्र बताया। अब संधारित्र के पश्चात हम देखेंगे गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता। तो गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, एक गोलीय चालक लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक गोलीय चालक है। इस गोलीय चालक की त्रिज्या केंद्रों है। ठीक है, त्रिज्या हम सपोज कर लेते हैं r है। त्रिज्या क्या हो गई, r हो गई। और ये गोलीय चालक कैसा है, आवेशित है। ठीक है, आवेशित गोलीय चालक। इसकी हमें धारिता ज्ञात करना है। धारिता के लिए हम जानते हैं ये अगर आवेशित चालक है तो इसका विभव भी कुछ होगा। ठीक है, इसका जो विभव है वो b सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, गोलीय चालक पर उपस्थित विभव। सबसे पहले हम लिखेंगे गोलीय चालक पर उपस्थित विभव। गोलीय चालक पर उपस्थित विभव। गोलीय चालक पर उपस्थित विभव B इज इक्वल टू वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, यही होता है। किंतु धारिता के सूत्र, धारिता का फॉर्मूला हमने बताया था। किंतु धारिता C इज इक्वल टू Q/V से। ठीक है, यहाँ से हम ज्ञात करेंगे तो वैल्यू हम इसको पुटअप कर देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लें तो यहाँ से C इज इक्वल टू Q/, पूरी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों से क्यों कैंसिल हो गया, ध्यान दीजिएगा, क्यों से क्यों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास C इज इक्वल टू क्या बचा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, और इसके साथ बचा 4 पाई एप्सिलॉन Q/R होता है ना, तो R बच गया, R। तो यही क्या है, गोलीय चालक की धारिता है। यही गोलीय चालक की धारिता है।
यही क्या है, गोलीय चालक की धारिता है। अगर हम और आगे देखें तो CGS पद्धति में इसका मान क्या हो जाएगा, CGS पद्धति में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, तो C इज इक्वल टू R हो जाएगा CGS पद्धति में इसका मात्रक। तो यानी कहने का मतलब यदि किसी गोलीय चालक की केवल त्रिज्या ज्ञात हो, ठीक है, तो उसकी धारिता हम ज्ञात कर सकते हैं। तो गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो त्रिज्या के बराबर होती है, यानी कि किसी गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात हो तो धारिता इस फॉर्मूले से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हुआ। चलिए अब इसके पश्चात हम देखते हैं संधारित्र के प्रकार। आइए इसके पश्चात बच्चों देखेंगे संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के प्रकार, ठीक है। संधारित्र के प्रकार में हम सबसे पहली संधारित्र लेकर समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, सबसे पहले हम समांतर प्लेट संधारित्र लेकर ही चलेंगे। तो चलिए समांतर प्लेट संधारित्र हम पढ़ते हैं। इसके लिए फिगर ड्रा करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए भी हम क्या करेंगे, 2 समांतर प्लेटें लेंगे, जैसे अभी हमने बताया है। ये हमारे पास एक प्लेट हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई, 2 प्लेटें ले लिया, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले इस प्लेट को आवेश दिया, ठीक है। ये किसके लिए है, वायु या निर्वात के लिए, ठीक है, वायु या निर्वात के लिए 2 समांतर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, d है। पहली प्लेट पर आवेश घनत्व प्लस है, दूसरी पर आवेश घनत्व माइनस सिग्मा। जब इसको प्लस आवेश देते हैं तो दूसरे प्लेट के दूसरे सिरे पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जब माइनस आवेश यहाँ पे उत्पन्न हो जाता तो यहीं पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। सबसे पहले दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वायु या निर्वात के लिए। वायु या निर्वात के लिए अब सबसे पहले क्या करोगे, माना हमारे पास 2 समांतर प्लेटें ए व बी है, जिनका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, सपोज ए है, ठीक है। दोनों का क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले, माना 2 समांतर प्लेटें हैं, 2 समांतर प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी, d है। आसान भाषा में जो इसमें लिखा वही लिखते हैं, ठीक है। तथा प्लेट ए पर आवेश घनत्व सिग्मा है, आवेश घनत्व सिग्मा है, और प्लेट बी पर आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है, ठीक है। प्लेट ए पर आवेश घनत्व सिग्मा है और प्लेट बी पर आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। तो दोनों आवेशों पे आवेश घनत्व हमने निकाला, बताया क्या है, और इनके बीच की दूरी d है, ठीक है। जब इसको क्या किया जाता है, क्या करते हैं कि जब इसको आवेश देते हैं, ठीक है, तो जब इसको आवेश दिया जाता है
तो यहाँ प्लस आवेश दिया जाता है और दूसरे प्लेट के पहले सिरे पर माइनस आवेश ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले दोनों प्लेटों के बीच हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अर्थात दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा, ठीक है, पहली प्लेट का आवेश घनत्व माइनस दूसरी प्लेट का आवेश घनत्व, ठीक है, तो माइनस लगाएंगे दूसरे प्लेट का आवेश घनत्व बटे क्या होता है 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसको आगे अगर सॉल्व करें तो E इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गया इन दोनों के बीच में, यानी कि इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास कितना आ गई, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो गई तो हमें क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अब हमें चाहिए इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है, E इंटू डी, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच क्षेत्रफल गुणे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, तथा दोनों प्लेटों, प्लेटों लिख दिया, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर होगा। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, ये देखिए, V इज इक्वल टू E इंटू का D हो जाएगा, B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू का D हो जाएगा। और यहाँ से यदि हम देखें वैल्यू पुटअप कर दें E की, तो V इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू का D हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, V इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू का D हो जाएगा। और ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू हमने विभवांतर निकाल लिया, इसको इक्वेशन सेकंड सपोज कर लीजिए, ठीक है, या थर्ड सपोज कर लीजिए, या कुछ भी मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इक्वेशन मानो या ना मानिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब किंतु संधारित्र की धारिता से, संधारित्र की धारिता से, संधारित्र की धारिता हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V होता है, V की वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं, C इज इक्वल टू Q अपान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू का D। और साथियों हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, आवेश गुणित घनत्व क्षेत्रफल होता है, सॉरी घनत्व गुणेगा क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से हम Q की जगह पर सिग्मा इंटू ए पुटअप कर देते हैं, C इज इक्वल टू सिग्मा इंटू का ए, यानी Q की जगह पर आ गया, और ये सिग्मा इंटू का D अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल और ये ऊपर चला जाएगा, C इज इक्वल टू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपान D हो जाएगा। यही क्या है, धारिता, सॉरी यही क्या हो जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो जाएगी, किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, ठीक है। किंतु हमें क्या देखना है, ये तो वायु या निर्वात के लिए हो गया, लेकिन जब प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युतांक रखा जाए, जब
प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ के रखा हो। तो जब के रखा होगा तो कुछ नहीं करना है, इसी के से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। के इंटू का क्या हो जाएगा, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यही क्या हो जाएगा परावैद्युतांक पदार्थ के लिए। तो साथियों आज का सेशन कैसा रहा, जैसा भी लगे हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस कमेंट को पढ़ें और सॉल्व करें। अगर जहाँ पे जिस टॉपिक में समझ में ना आया हो, जिस स्टेप पे समझ में ना आया हो, वहाँ पर भी बताइएगा, उस स्टेप को भी हम सॉल्व कराएंगे। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच। हाँ, जाने से पहले हम और आपको बता दें, यदि आपको PDF चाहिए तो हमारा मोबाइल नंबर 8429318095 पे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। या हमारा टेलीग्राम चैनल है SSIF क्लासेस बाई अंकित सर, इस पे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। ये सेशंस PDF के लिए है, अवेलेबल है, ठीक है। हैंड रिटन PDF मिलेगा, क्लास PDF भी मिल जाएगा। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच।